अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स हम पहले भी काफ़ी मर्तबा देख चुके हैं। ये हमारे पास शेप्स में भी टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, रिसेंटली यूज्ड में, और नीचे बेसिक शेप्स में भी ये पड़ा हुआ है। मज़ीद देख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के आपके पास ऑप्शंस हैं, डिज़ाइंस हैं कि आप किस तरह टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। ये देखिए जी, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन, वो नमूना अप्लाई हो जाएगा। इस तरह टेक्स्ट बॉक्स में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए, जिस तरह आप ऐड करना चाहें उसी तरह ऐड कर सकते हैं, जहां ऐड करना चाहें वहीं ऐड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई आपको पसंद नहीं है तो आप खुद भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। इसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। मसलन माय चैनल नेम इज स्किल्स ट्यूब, ये मैंने लिख दिया। अब ये शेप की तरह ट्रीट होगा। शेप में क्या था? शेप में फिल था। ये देखिए, शेप फॉर्मेट ऊपर आ गया। शेप में फिल था, शेप में आउटलाइन थी, सारी चीज़ें थी। तो आप इसको नो फिल कर सकते हैं ताकि आर पार आपको नज़र आ सके। इसमें आउटलाइन भी आप नो कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन का आप वेट दे सकते हैं। इसके अलावा आप शेप पे इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम अब तक करते आए हैं वो सारे के सारे ये देखिए, ठीक है। तो शेप के सारे काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। जब शेप के काम किए जा सकते हैं तो फिर रैप टेक्स्ट भी किया जा सकता है। सिक्योर कर दें। सिक्योर का क्या मतलब होगा? सिक्योर का मतलब ये होगा कि ये देखिए, इस टेक्स्ट बॉक्स के गिर्द एक स्क्वायर बनेगा। उस स्क्वायर की हदूद से बाहर ही टेक्स्ट आएगी, उस हदूद में टेक्स्ट नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखा दूँ, वो है जी टेक्स्ट डायरेक्शन। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट डायरेक्शन हो गई है। आप इसको, यानी जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स है, ये तहरीर लिखी हुई है, इसको आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी रख सकते हैं। मसलन इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, मार्जिन में रख देता हूँ। मार्जिन में रख दिया, रखी जा सकती है, नो वरीज, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए जी, वैसे आप मार्जिन में यूं टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बगैर। हमने पेज नंबरिंग लगाते हुए भी यही चीज़ देखी थी कि हम किस तरह टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट इसमें है हमारे पास ऑटो टेक्स्ट। हम इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। फील्ड्स में से कुछ चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं। वो पेजेस था, मसलन एन मैंने किया था तो नंबर ऑफ़ पेजेस आ गया था। ये नंबर ऑफ़ पेजेस है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स है। आप कहीं भी कुछ भी ऐड करना चाहें आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही कम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। टाइम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें से, डेट हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चीज़ अगर आपको रखनी है, मसलन इन्फॉर्मेशन रखनी है कि ये किस डेट को ये डॉक्यूमेंट सेव किया गया लास्ट टाइम, किस डेट को ये प्रिंट किया गया, तो ये चीज़ें भी आप रख सकते हैं, ठीक है। जिस दिन प्रिंट किया जाएगा, जिस वक्त प्रिंट किया जाएगा, वही डेट प्रिंट की वहाँ पर लिखी हुई डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी कि इस डेट को जो प्रिंट किया गया है। नंबर ऑफ वर्ड्स है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर करें तो सिर्फ टाइम ही इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने कहाँ किया हुआ है जी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए तो मेरा ये ऑफिस वर्क है। ऑफिस वर्क में ये एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है और इसमें रिज़ल्ट फाइल्स हैं, और ये मैंने शायद एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया हुआ होगा, आई थिंक सो यही होगा, यस। ये देखिए जी, अब मैंने जो रिज़ल्ट कार्ड बनाया हुआ है, ये कैसे बनाया हुआ है? ये वही शेप्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया हुआ है। ये वही शेप प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की हुई हैं। इसे बैकग्राउंड में बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया हुआ है। ये मैंने टेबल इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें टैब्स वगैरह इस्तेमाल की हुई हैं, और ये मैंने हेडर एंड फुटर में टाइम एंड डेट लिख दिया है। ये कैसे लिखा है? ये इसी इंसर्ट वाली फील्ड वाले तरीके से ही मैंने यहाँ पर लिखा है। डेट ऑफ इशू डेट, यहाँ पे मैंने इसको, ये देखिए, ये टाइम रखा है,
यहाँ पे, और ये डेट रख दी है। दरमियान में मैंने एक बार लगा दी है ताकि एक लुक अच्छी रहे। फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। जिस वक्त भी ये प्रिंट किया जाएगा, ये क्रिएट किया जाएगा, उसी वक्त इस यहाँ का टाइम और डेट इस पीसी के मुताबिक टाइम और डेट यहाँ पर लिखे चले जाएंगे। कंट्रोल F2 से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा। ये देखिए, अब ये सारा काम MS वर्ड में ही किया हुआ है, MS वर्ड से बाहर का काम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह की चीजें आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये भी हम बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। ये है जी शेडो, आपको नज़र आएगा ग्रेडियंट फील्ड है और शेडो है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। यानी यूं आप आम तौर पे इस टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करके आप लगाते हैं, मसलन मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर वही इफेक्ट लगा रहा हूँ, तो ये इफेक्ट सबसे पहले ये करेगा कि इस टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स में ले जाएगा। ये देखिए, इट मीन्स कि आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के बाद भी लिख सकते हैं। अगर आपने लिख कुछ पहले लिया है तो फिर आप उसको सिलेक्ट करने के बाद भी टेक्स्ट बॉक्स के हवाले कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स में भी चला जाए और इसमें ये इफेक्ट भी लग जाए। तो कोई एक आध हेडिंग वगैरह है जिसको आप ये इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट ड्रॉप कैप, ये भी टेक्स्ट बॉक्स की ही एक किस्म है। ड्रॉप कैप क्या होता है? हमारे पाकिस्तान के तो कम से कम बुक्स में मैंने नहीं देखा इसका इस्तेमाल। इंटरनेशनल जो बुक्स हैं, साइंस की जो बुक्स हैं, बायो की, केमिस्ट्री की, इस तरह की बुक्स में ड्रॉप कैप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मसलन ये देखिए, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यस मैंने डिलीट कर दिया था पहले। ड्रॉप कैप नन, ये ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप में होगा क्या? ड्रॉप कैप में सबसे पहला जो लेटर है वो लेटर आपको इस तरह कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा। मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट का एम उन्होंने कैपिटल कर दिया। मैं मसलन इसको T2 को कर देता हूँ या जस्ट T को कर देता हूँ। T को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर ड्रॉप कैप पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, आप जहाँ तक लेके जाना चाहें आप इसको ले सकते हैं। कितनी लाइन्स तक ये ड्रॉप कैप जाना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ड्रॉप कैप ऑप्शंस में। ये देखिए, बॉडी है, लाइंस टू ड्रॉप, कितनी लाइंस तक जाना है? 5 लाइंस तक जाना है। ये जी 5 लाइंस तक T आ गया है। अब नेक्स्ट क्या है? इस टेक्स्ट, ये जो बाकी टेक्स्ट है, इसका इस ड्रॉप कैप वाले टेक्स्ट बॉक्स से फासला कितना होना चाहिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए इतना होना चाहिए, ओके हो गया, ये थोड़ा सा राइट पे हो जाएगा। ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स में सॉरी ड्रॉप कैप का इस्तेमाल है। ठीक है, हम अक्सर अगर डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल नहीं करते, इंटरनेशनल बुक्स आप जब भी देखेंगे उनमें ये आपको लफ्ज़ या ये इस्तेमाल हुआ हमेशा मिलेगा। इसी टेक्स्ट बॉक्स को, इसी ड्रॉप कैप को आप मार्जिन में भी रख सकते हैं। आपका ये जो लेटर है ये मार्जिन में चला जाएगा। यानी पहले जो हमने टेक्स्ट बॉक्स किया है वो टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिए मार्जिन हमने कम रखा हुआ है उसकी स्पेस से, इस वजह से ये मार्जिन में पूरा आ नहीं रहा है। डेफिनेटली आपको अपनी सारी सेटिंग्स के मुताबिक ही ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये देखिए, पहले जो हमने टेक्स्ट बॉक्स किया था वो इसी पैराग्राफ का हिस्सा था, जबकि अब जो हमने किया है वो इस पैराग्राफ से हट के मार्जिन में चला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है जी? सिग्नेचर्स हैं, ये भी हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। डेट एंड टाइम, फिर वही चीज़ आ गई है। डेट एंड टाइम इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले किया है। अपडेट ऑटोमेटिकली कर देंगे, तो जब भी आप पेज ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, वरना ये अपडेट नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। फॉर्मेट अगर आपको पसंद नहीं है, यहाँ से आप कोई और फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ये देखिए, आप सऊदी अरेबिया कर लीजिए, ये देखिए, ये जो आपको पसंद हो, ये देखिए जो आपको सूट करता है। ठीक है, जो फॉर्मेट लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये पड़ा एक और इम्पॉर्टेंट इस तरह से कह रहा हूँ कि शायद कभी आपको इस्तेमाल में ये भी आ जाए। यहाँ पर है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट मीन्स आपने MS वर्ड के अलावा
किसी और प्रोग्राम का काम एमएस वर्ड में ही करना है। आप एमएस वर्ड में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम एमएस वर्ड उसकी इजाज़त नहीं देता, प्रोग्राम कोई और है वो काम करने के लिए, तो यहीं पे वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। मसलन मसलन आप एक्सेल ले आ सकते हैं, शायद यहाँ पर एक्सेल मौजूद है। एक्सेल के अलावा अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी पड़ा है, हमने ये क्लिक किया, जैसे ही मैं ओके करूँगा यहीं पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी, मसलन ये लिखा मैंने, ये चंद चीज़ें लिख दी हैं, मैंने कैलकुलेशंस करनी है, और कैलकुलेशंस के बाद मैंने ऑल इज इक्वल टू से इनको सम कर दिए है, और सम करने के बाद जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा ये वापस एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। एज एन ऑब्जेक्ट मीन्स इस पर वही काम लगते होंगे जिस तरह आप करते हैं रैप टेक्स्ट वगैरह, और वो सारी चीज़ें हम कर रहे थे। ठीक है, आप अगर आप उसी प्रोग्राम में वापस जाना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, वापस एक्सेल ओपन हो जाएगा, और बाहर क्लिक करेंगे वापस एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मसलन आपने यहाँ पर फ्लैग बनाना है, ऑब्जेक्ट में आएंगे और बिटमैप इमेज पे क्लिक कर दें, शायद जी आपको फ्लैग बनाने का ऑप्शन दे रही है, ये दे दिया उसने। आप यहाँ पे कुछ भी ड्रा कर सकते हैं जो आप करना चाहें। मसलन मैंने ये कुछ ऐसा ड्रा किया है, मेरी ड्राइंग कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, एनी हो ट्राई मैं ज़रूर करूँगा। ये देखिए, शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक ये लगा दिया है। उसके बाद आप यस, बस ये नहीं बनाना है मैंने, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकता। मैंने इसको क्लोज किया, ये देखिए वो ऑब्जेक्ट आपके मसवर्ड में ही मिलेगा, लेकिन ड्रा वो उसी प्रोग्राम में हुआ है। इसी पॉइंट पर वो प्रोग्राम ओपन हुआ और आपको ड्रा करने के लिए फैसिलिटेट किया, उसके बाद प्रोग्राम क्लोज हो गया। आपने मज़ीद एडिट करना है, इसको डबल क्लिक करें, ये देखिए दोबारा वही पेंट एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज करेंगे, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह जो भी प्रोग्राम आपके पास इंस्टॉल्ड हैं वो प्रोग्राम सारे के सारे आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपने काम करना है, जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एक ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट से फाइल यहाँ पर, किसी और डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट आप यहाँ पर लेके आना चाह रहे हैं, और इंसर्ट कर दिया मैंने। उसमें जो टेक्स्ट लिखी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, आ जाएगी। ये देखिए जी, उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी टेक्स्ट थी वो सारी टेक्स्ट यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। किसी और डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट आप अपने इस डॉक्यूमेंट में मर्ज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट को लेकर आ सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पॉइंटर कहाँ रखा हुआ है, आपने कर्सर कहाँ रखा हुआ है। कंट्रोल इंटर से मैं नए पेज भी चला गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब देखिए ड्रॉप कैप खत्म हो गया, क्योंकि ड्रॉप कैप के लिए टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। ये क्या, मैंने और चेक करने के बाद टाइटल पे क्लिक करके मैंने इंसर्ट कर दिया, उसमें जो कुछ था वो सारे का सारा इस डॉक्यूमेंट में आ चुका है। उम्मीद है आपको टेक्स्ट ग्रुप अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।